हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी टेलरिंग क्लासेस के तीसरे दिन पे। आज हम आपको कुर्ती कटिंग सिखाएंगे। कुर्ती एक सिंपल और स्टाइलिश कपड़ा होता है जो हर महिला को पसंद होती है। तो आज की इस वीडियो पे हम आपको बहुत ही आसान तरीके से कुर्ती की कटिंग करके बताएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हर स्टेप को ध्यान से समझें। तो चलिए अपनी कटिंग टेबल पर आपको लेकर चलते हैं और शुरू करते हैं कटिंग का प्रोसेस। तो सबसे पहले हमने कुर्ती कटिंग करने के लिए जो फैब्रिक ली है वो हमने 2 मीटर की लिया फ्रेंड। तो चलिए आपको हम सबसे पहले इसे मेज़रमेंट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने इसे डबल फोल्ड रखा है और इसकी मेज़रमेंट करके आपको हम दिखाते हैं फ्रेंड। ये टोटल 2 मीटर की फैब्रिक है, ये देखिए। तो चलिए अब हम इसे इस तरीके से ओपन कर लेंगे और इसे हम उल्टा करके इस तरीके से हम अच्छे से क्लीन करके बिठाते हैं। इस तरीके से हमने साइज के हिसाब से कपड़े को एक साइड से डबल फोल्ड कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने इसे डबल फोल्ड कर लेना है। अब उसके बाद हम इस तरह से अच्छे से इसे क्लीन कर लेते हैं। तो चलिए अब हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम स्केल से एक सीधी लाइन करते हैं इस तरीके से। सीधी लाइन करने के बाद अब हम हाफ इंच मार्जिन छोड़कर एक और सीधी लाइन करेंगे। अब हम सबसे पहले कुर्ती की लेंथ की मार्किंग करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, कुर्ती की लेंथ 40 इंच है, तो हम यहाँ पे 40 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। अब उसके बाद कुर्ती की आर्म होल निकालेंगे। तो आर्म होल निकालने का फॉर्मूला जितना हमारा चेस्ट है उससे हम डिवाइड 5 करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, 38 इंची चेस्ट है, तो हम डिवाइड 5 करके यहाँ पे 7.6 आ रही है। तो हम आर्म होल लगभग 7.5 लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम 7.5 पे मार्किंग करेंगे और वेस्ट की यहाँ पे हम मार्किंग 14 इंच पे करते हैं और हिप की मार्किंग हम यहाँ से 21 इंच पे करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। लेंथ की मार्किंग हमारी 40 इंच है, तो हम यहाँ से 40 इंच पे मार्किंग पहले ही कर लिया है। तो चलिए अब हम स्केल से इस तरीके से सीधी लाइन कर लेते हैं। सीधी लाइन करने के बाद अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर की मेजरमेंट 13 इंच है, तो हम यहाँ से 6.5 इंच पे मार्किंग करते हैं। और उसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी 38 इंच है, तो हम यहाँ से 2 इंच प्लस करके डिवाइड 4 करके हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 10 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से वेस्ट की मार्किंग करते हैं फ्रेंड। तो हमारा वेस्ट है 34 इंच, तो डिवाइड 4 करके 8.5 इंच पे और हाफ इंच प्लस करके हम यहाँ पे 9 इंच पे मार्किंग करते हैं। सेम इसी तरीके से हम हिप की भी मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी डिवाइड 4 करके यहाँ पे हमने 10 इंच पे मार्किंग कर लिया है। और उसके बाद अब हम नीचे बॉटम की मार्किंग करेंगे हाफ इंच एक्स्ट्रा करके। जितनी हमारी हिप है उससे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ पे हम मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ से स्केल से हम सीधी लाइन कर लेते हैं फ्रेंड। सीधी लाइन करने के बाद अब हम यहाँ पे राउंड शेप इस तरीके से ले लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ से हम इस तरीके से राउंड शेप ले लेंगे और यहाँ भी हिप से भी वेस्ट तक की हम इस तरीके से मार्किंग को मिला लेते हैं। अब उसके बाद हम हिप से बॉटम तक की मार्किंग को सीधी मिलाएंगे। ये देखिए, ये स्केल से हम इस तरीके से सीधी लाइन मिला लेते हैं। तो इस तरह से हमने सीधी लाइन कर लिया फ्रेंड। अब उसके बाद हम एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। इस तरीके से लगभग 2 इंच पे आप जितनी मार्जिन छोड़ सकते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लगभग 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देते हैं। कटिंग हम इसी मार्किंग पे करेंगे। उसके बाद अब हम आर्म होल की गोलाई इस तरीके से करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम आर्म होल की गोलाई कर लेते हैं। ये जो हमने मार्किंग की है फ्रेंड, ये हमारी बैक पार्ट की मार्किंग की है। तो चलिए अब हम यहाँ से नेक की मार्किंग करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 3 इंच पे एक मार्किंग करते हैं और यहाँ से हम 3.5 इंच पे नेक की डिप के लिए मार्किंग करेंगे और स्केल से हम इस तरीके से सीधी लाइन कर लेते हैं। सीधी लाइन करने के बाद अब हम इस तरीके से राउंड शेप में हम
इस नेक की डीप को मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम राउंड शेप में इसे मिला लिए फ्रेंड। ये हमारी कुर्ती की बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है फ्रेंड। तो चलिए अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है फ्रेंड, और हमने जो मार्जिन के लिए मार्किंग की है हम उसी मार्किंग पे कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी कुर्ती की बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है फ्रेंड। तो चलिए अब हम इसकी नेक राउंड की कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से जो हमने नेक की राउंड पे मार्किंग की थी हम इसे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम कुर्ती की फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो चलिए इसे हम साइड रखते हैं और कुर्ती की फ्रंट पार्ट के लिए हम फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए सेम उसी तरीके से हम डबल फोल्ड कर लेते हैं फ्रेंड, और उसके बाद हमने जो बैक पार्ट कटिंग की थी हम इसके ऊपर इस तरीके से अच्छे से बराबर करके रखते हैं। तो इस तरह से हमने बराबर करके रख लिया फ्रेंड। जिस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग की थी अब सेम इसी तरीके से फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेक की जो मार्किंग है हम इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। फ्रंट वाले पार्ट पे हम नेक की मार्किंग कर लेंगे फ्रेंड, और सेम उसी तरीके से हम फ्रंट वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया फ्रेंड। अब उसके बाद जो हिप पे जो मार्किंग है ये देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से कट लगा लेंगे। दोनों पे हम इस तरीके से कट लगा लेंगे फ्रेंड, और अब उसके बाद हम फ्रंट वाले पार्ट पे नेक की मार्किंग करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे भी हम 3 इंच की इस तरीके से एक मार्किंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम 3 इंच पे एक मार्किंग करते हैं और स्केल से हम सीधी लाइन कर लेंगे। सीधी लाइन करने के बाद यहाँ से हम नेक की डीप 6 इंच पे एक मार्किंग करते हैं, और इसे हम इस तरीके से राउंड शेप लेते हुए ये देखिए इस तरीके से हम राउंड शेप ले लेंगे। इस तरह से हम नेक की राउंड कटिंग भी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड इस तरीके से हम राउंड नेक की कटिंग कर लेते हैं फ्रंट वाले पार्ट की भी। ये हमारी फ्रंट बैक की कटिंग हो गई फ्रेंड। तो चलिए अब हम ये जो मार्किंग है फ्रेंड ये देखिए इसी मार्किंग के हम दूसरे साइड भी हम मार्किंग उठा लेंगे, ताकि हमें सिलाई करने के टाइम आसानी हो सिलने में और हमें हमारी मेज़रमेंट परफेक्ट रहे। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेते हैं फ्रेंड। ये देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड मार्किंग कर लिया फ्रेंड। तो चलिए हमारा फ्रंट और बैक पार्ट कटिंग कंप्लीट है फ्रेंड। तो अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं स्लीव की कटिंग किस तरीके से हम करते हैं। तो इस तरह से हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे फ्रेंड। ये देखिए, और उसके बाद हम सबसे पहले फैब्रिक को अच्छे से सीधा कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक मार्किंग करेंगे। इस तरीके से हम एक मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ से 3.5 इंच पे आर्म होल की एक मार्किंग करेंगे, और हमारी स्लीव की जितनी लेंथ है हम उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके मार्किंग करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम 16 इंच पे एक मार्किंग किए हैं और 2 इंच हम मार्जिन छोड़ दिए हैं। तो चलिए अब हम सभी मार्किंग को स्केल से इस तरीके से सीधी लाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सीधी लाइन कर लिया फ्रेंड। अब हम आर्म होल के लिए यहाँ से 7.5 इंच पे मार्किंग की है, जितनी हमने कुर्ती पे मार्किंग की है। उसके बाद आस्तीन की मोहरी की गोलाई 12 इंच है, तो हम यहाँ पे हाफ करके 6 इंच पे मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद अब हम स्केल से दोनों मार्किंग को इस तरीके से मिलाएंगे और एक अच्छा शेप लेके इस तरह से हम मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम दोनों मार्किंग को इस तरह से सीधी लाइन कर लेते हैं। सीधी लाइन करने के बाद अब हम आर्म होल की गोलाई इस तरीके से ले लेंगे फ्रेंड। ये देखिए, अभी सेम उसी तरीके से हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने 2 इंच मार्जिन छोड़ दिया है। तो चलिए अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने एक स्लिप की कटिंग अभी हमने की है फ्रेंड। तो चलिए अब हम इसी के साइज का सेम एक और स्लीव हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके रखा है फ्रेंड। सेम उसी तरीके से अब हम दूसरी स्लीव की भी कटिंग कर लेते हैं।
तो इस तरह से हमने दोनों स्लीव की कटिंग कर लिया फ्रेंड। तो चलिए अब हम इस तरीके से देखिए दोनों स्लीव को हम ओपन करके रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम ओपन करके रखते हैं और फ्रंट साइड पे हम 1/2 इंच की डीप करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम 1/2 इंच की डीप शेप ले लेंगे। इस तरीके से हम 1/2 इंच की डीप शेप ले लेते हैं फ्रेंड। और सेम इसी तरीके से हम कुर्ती की भी फ्रंट पार्ट पे हम 1/2 इंच की डीप शेप लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसे साइड रखेंगे फ्रेंड। और कुर्ती की फ्रंट पार्ट को हम लेते हैं और यहाँ पे भी हम 1/2 इंच अंदर साइड पे हम मार्किंग करके इसे हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम 1/2 इंच अंदर साइड पे मार्किंग करते हैं और इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है फ्रेंड। तो चलिए अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करके अपनी नेक्स्ट वीडियो पर दिखाएंगे। तो दोस्तों, हमने जो ये कुर्ती की कटिंग आपको करके बताया है, अगर आपको इसमें से कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा और इस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।